प्रहलाद जी। प्रहलाद कथा सबने सुनी है, लेकिन एक बहुत छुपा हुआ रहस्य प्रहलाद जी कथा में। भगवान नृसिंह जब खंभ भेदन करके प्रकट हो गए और महाराज विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान का सत्यम विधातुम निज भृत्य वासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। ना ही मानव बन के आए और ना ही जानवर बन के आए, दोनों का मिश्रण बन के आए। और जब प्रकट होकर के भगवान ने युद्ध किया हिरण्यकश्यप के साथ, उसके बाद में जब हिरण्यकश्यप जब मर गया, नृसिंह भगवान के क्रोध का वर्णन किया गया है भागवत में कि पृथ्वी पर हर 2 मिनट में भूकंप आ रहे थे, इमारतें गिर रही थी, नदियों में तूफान आ रहे थे, काले काले बादल गरज रहे थे आकाश में। और पृथ्वी की स्थिति ये हो गई कि बस ठाकुर जी का क्रोध जरा सा भी तेज हुआ, ध्वस्त हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी, प्रलय आने वाला था। शंकर जी ने आके स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हनुमान जी ने स्तुति की, सब देवताओं ने आके स्तुति की। अंत तो गत्वा लक्ष्मी जी बोली मैं जाती हूं, हमारे पतिदेव है ना, हमको देख के शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले मैया आप ही जाओ। जैसी लक्ष्मी मैया गई, कहां बैठे हैं? बोले आगे से लेफ्ट टर्न लेना, फिर राइट लेना, सामने सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मी बढ़िया सज धज के सुंदर गई। जैसे ही जाकर के देखा, सिंहासन के ऊपर में विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान गर्जना करते हुए बैठे हैं, खून से संलप्त हाथ हैं, गले में अंतड़ियां पहन रखी हैं हिरण्यकश्यप की। एक संत बता रहे थे, वो लक्ष्मी पहले तो भयभीत हुई, तो भगवान ने जब लक्ष्मी को देखा तो बस इतना कहा इधर आओ। अब शेर यदि बोले इधर आओ तो धाड़की ही बोलेगा। जैसे ही कहा इधर आओ, लक्ष्मी जी को 2 पटक तो वहीं लगी, तीसरी पटक जाके सीधे वैकुंठ में ही लगी। कहने का अभिप्राय क्या है? शिव साधारण नहीं है, ब्रह्मा साधारण नहीं है, लक्ष्मी साधारण नहीं है, लेकिन नृसिंह भगवान को शांत नहीं कर पाया कोई। तब ब्रह्मा जी ने खंभ के पास खड़े हुए प्रहलाद को कहा तुम जाओ। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वैकतान वचयो वचसां प्रवाहै। हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं जैसी अच्छी वाणी मेरे पास नहीं है। क्योंकि प्रहलाद जी खड़े खड़े सुन रहे थे ना, कितनी अच्छी स्तुति गा रहे हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब लोग। बहुत सावधानी से सुनना। इस कथा में एक बहुत बहुत सुंदर बात हमको सीखनी है। नेक नेक आगे खिसक आओ बिना हिले, हाँ बस बिना किसी को पता चले नेक नेक खिसक आओ, सरक आओ। निताय गौर हरि बोल। आज बड़ा सौभाग्य रहा हमारे मध्य में पूज्य श्री कपिल मुनि जी महाराज पधारे रोहतक से। जल्दी महाराज जी के सानिध्य में रोहतक में वाणी का प्रवाह होने वाला है। हिसार के भी सब लोग पधारेंगे। व्यासपीठ से आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर
महाराज जी पधारे, बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं क्या बता रहा था, बहुत सावधानी से सुनो। श्री प्रहलाद जी महाराज, तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। जो ब्रह्मा जी के स्तुति से शांत नहीं हुए, लक्ष्मी की स्तुति से शांत नहीं हुए, शंकर जी की स्तुति से शांत नहीं हुए, प्रहलाद के एक श्लोक बोलते ही भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। तुरंत प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। और जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है ना, ऐसे भगवान नृसिंह अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। अब यहां तक कथा तो हम सबने सुनी है, परंतु जब भगवान की गोद में प्रहलाद बैठे हैं, तब दो बातें इतनी सुंदर वहां पर प्रहलाद चरित्र में होती हैं, सुनकर के मन आह्लादित हो जाता है। पहली बात तो भगवान पूछते हैं, प्रहलाद, शंकर जी डर के भाग गए, ब्रह्मा जी भाग गए, लक्ष्मी को भी मेरे रूप देख के इतना भय लगा, तुमको भय नहीं लग रहा हमारे रूप से? सबको भय लग रहा है, कोई मेरे पास आने को तैयार नहीं, और तुम तो इतने छोटे से बालक हो, तुमको मेरे रूप से डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया है ना भागवत में, प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, जब आप खंभ भेदन करके प्रकट हुए थे ना, आपके प्रकट होते ही मेरी दृष्टि आपके चरणों को देखने लगी। आपके इन कोमल चरणों को मैं तब से निहार रहा हूं, सोच रहा हूं चरण जब पूरी तरह मेरे नेत्र में भर जाएंगे तब ऊपर देखूंगा। मतलब जब से आप आए हो मेरी दृष्टि चरणों में ही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है कि आप कैसे बन के आए हो, मैं केवल आपके चरणों को देख रहा हूं। संचिंतयेद भगवतस् चरणारविंदम। नाथ, डरेगा वो जो आपका मुख देख रहा हो, मैं तो आपके चरण देख रहा हूं। जब से आप आए हो आपके चरणों को ही निहार रहा हूं, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है अभी। मैं तो बड़ा अभागा समझ रहा हूं खुद को। क्यों? क्योंकि चरण जब पूरी तरह दिख जाएं तब तो ऊपर देखूं। कितने सौभाग्यशाली सब लोग कि सबको आपके मुख दिख गए, मतलब सबने चरण बसा लिए अपने अंदर, तभी तो मुख देख रहे होंगे। लेकिन मेरे अंदर तो आपके चरण ही नहीं बैठ पाए अभी तक। भगवान ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, सीखो सीखो कुछ इस बालक से, अभी तक ये चरण ही देख रहा है मेरे। और फिर प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, जिनके चरण इतने कोमल हैं, जिनके चरण इतने मधुर हैं, उनका रूप कितना मधुर होगा। तो मैं तो सोच रहा हूं कि आपके चरणों की बलैयां ले ले करके मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं, इतने मधुर चरण, आपका मुख कितना मधुर होगा। शायद मेरी योग्यता नहीं मुख देखने की, इसलिए मैं चरणों पर ही टिका हुआ हूं। पहली बात। और फिर दूसरी बात तो और गजब। भगवान बोले, कुछ मांगो प्रहलाद। तो विशाल है नृसिंह भगवान का स्वरूप। छोटे से प्रहलाद जी गोदी में बैठे हैं भगवान के, स्वयं साक्षात भगवान की गोद में बैठे हैं। और गोद में बैठ करके भगवान के विशाल हाथ को पकड़ करके प्रहलाद जी अपना छोटा सा हाथ उसके ऊपर रखते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी, मेरी जरा हाथ की रेखा देख करके कुछ बताओ। भगवान बोले, क्या बताएं? बोले, आपको हाथ रेखा देखनी आती है? भगवान बोले, सबकी रेखा ही हमने बनाई है, हमको नहीं आती होगी? बोले, नाथ, तो एक काम कीजिए, मेरी हाथ की रेखा देखिए और ये बताइए कि मेरे अंदर आपके प्रति निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी। जब ये प्रश्न किया है ना भगवान ने, जब ये प्रश्न किया है प्रहलाद जी ने, नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद, तुम्हारे लिए खंभ भेदन करके मैं प्रकट हो गया, तुम्हारे लिए मैं नृसिंह रूप अवतार धारण कर लिया, तुम्हारे लिए मैंने दुष्ट हिरण्यकश्यप को मार दिया, तुम्हारे लिए लक्ष्मी की स्तुति नहीं सुनी, ब्रह्मा की नहीं सुनी, शिव की नहीं सुनी, देवताओं की नहीं सुनी। मैंने किसी की योग्यताओं को, सबकी योग्यताओं को किनारे रख के तुम्हारे लिए सब कुछ किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमको यह लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भक्ति नहीं है?
ठाकुर जी ने कस के हृदय से लगा लिया प्रहलाद को। क्या सीख रहे हैं हम इस भाव से? कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाएं, कितनी भी श्रेष्ठता से हम ठाकुर जी का स्मरण भजन भक्ति भाव से कर लें, लेकिन सदा सदैव अपने आप को तृण के समान ही मानो। ठाकुर जी को वही प्रिय लगता है। मैं भक्त बन गया, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूं, इतना नाम जापक हूं, ऐसी एकादशी व्रत करता हूं। जो लोग विश्वास मानिए, बुरा नहीं मानिएगा, मेरे पास बहुत लोग मिलने आते हैं और मैं उस समय कुछ नहीं बोलता, सबके जवाब मंच पे ही देता हूं। कई लोग बहुत बताते हैं, हमने इतनी एकादशी कर ली महाराज, इतना नाम हम रोज जपते हैं। गुरुजनों के सामने जितना भक्ति को भजन को छुपाओगे, सबके सामने जितना भक्ति भजन को छुपाओगे, उतना निखार आएगा। इसको भक्तमाल जी में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? छुपी हुई। रत्न का ढिंडोरा पीट दो कि मेरे कमरे में, अलमारी में, फलाने जगह ड्रॉवर में और जो है 2.5 करोड़ का एक हीरा रखा है, बता दो सबको, एक दिन चोरी हो जाएगा। इसलिए भैया भक्ति से बड़ा रत्न नहीं है कोई। श्री राधारमण लाल जी कभी स्वप्न में दिख जाएं, कभी उनका अनुभव हो जाए, कभी उनकी अनुभूति हो जाए, किसी से मत कहो, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। रात में स्वप्न में ठाकुर जी क्यों बताना किसी को? हमको ऐसी अनुभूति वृंदावन जाके हुई, क्यों कहना? हाँ, गुरुजनों के सामने साझा करो, गुरुजनों से जा बड़े संकोच के साथ कहो, उसमें हमारा यश बढ़े इस भाव से कभी मत कहो। ऐसे गुण जिसके होते हैं, भगवान कहते हैं स हरि प्रिय, वो मुझे बड़ा प्रिय है। सब कुछ करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा भाव रखता है। अति श्रेष्ठता से मेरी भक्ति करने के बाद भी सदैव अपने आप को तृण के समान समझे, मुझे बहुत प्रिय है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरि प्रिय। भगवान कहते हैं जो किसी वर्णाश्रम जाति के बंधन में नहीं रहता, मैं श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं कि साधारण कुल में जन्मा हूं, इस बात की कभी उसको शिकायत नहीं होती। मुझे ठाकुर जी ने गोरा बनाया, काला बनाया, एक हाथ से पंगु बनाया, नेत्रहीन बनाया, इसकी भी कभी कोई चिंता नहीं करता। मैंने जो जैसा दिया सब में प्रसन्न है। हर स्थिति में अहम शून्य रहता है और शिकायतों से भी विहीन रहता है। स हरि प्रिय, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। पधारो बाबा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं निताय गौर हरि हरि बोल।